हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं छोटे छोटे वाक्य। बिल्कुल छोटे छोटे वाक्यों को कराऊंगी, रोज इस्तेमाल होने वाले वाक्यों को कराऊंगी और ये हिस्सा है हमारी ऑन गोइंग कोर्स, दैट इज स्पोकन इंग्लिश कोर्स बेसिक प्लस कोर्स है। ये 2.0 8 तारीख से शुरू हो चुकी है। 8 बजे शाम को आती है। अंग्रेजी सीखने का बेहतरीन अवसर है। घर बैठे 15 दिनों में अंग्रेजी सीखें। अब ये कोर्स लगभग समाप्ति की ओर है। क्योंकि आज है क्लास नंबर 12। आपने अगर क्लास नंबर 11 तक नहीं देखी है और पहली बार आप यहाँ पर आ रहे हैं तो बता दूं, कोर्स का हिस्सा है। इस कोर्स को अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो कंग्रेचुलेशंस, आप सही जगह पर हैं। इस कोर्स को कंटिन्यू करिए और फिर बाकी के बचे हुए क्लासेस जो हैं वो भी देख लीजिए। तो चलिए, अगर इतनी पसंद आ गई है ये कोर्स तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस 5 पिलर्स के माध्यम से हम लोग जो है इस कोर्स को कवर कर रहे हैं और आज का हिस्सा है डेली लाइफ सेंटेंसेस, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य। सबसे पहला वाक्य, डोंट बी सिली, यानी कि मूर्ख मत बनो। ये वाक्य तब इस्तेमाल होता है जब कोई बेवकूफियत वाली हरकत आपके सामने कर रहा हो और आप पब्लिक प्लेस पे खड़े हैं और आप उन्हें बोलना चाहते हैं कि ऐसा मत करो। कहेंगे डोंट बी सिली। ये मतलब प्यार से डांट फटकार लगाने वाली बात हो जाएगी और सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ भाई ठीक है। आप उनको ऐसे बेइज्जत तो नहीं कर सकते उस काम को करने के लिए, बट हाँ सिंपली आप उनको हिंट देने के तौर पर कह सकते हैं कि डोंट बी सिली। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह इसके लायक नहीं है। लायक यानी कि उसके कीमत के अनुरूप जब कोई चीज हो तो वो लायक है, और कीमत के विपरीत मतलब कीमत के लायक ना हो तो हो जाती है वो लायक नहीं है। तो लायक का शब्द जो है उसके लिए हमारे पास अंग्रेजी में शब्द है वर्थ, जो उसकी कीमत को आंकता है, वर्थ। ठीक है, तो यह इसके लायक नहीं है, इट इज नॉट वर्थ इट। यह इसके लायक नहीं है, इट इज नॉट वर्थ इट। अच्छा काम करते रहें। अच्छा काम यानी कि गुड वर्क, करते रहें यानी कि कीप इट अप। तो अच्छा काम करते रहें, कीप अप द गुड वर्क। अच्छा काम करते रहें, कीप अप द गुड वर्क। तुम मुझे बताओगे क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। आप किसी से पूछ रहे हैं कि तुम मुझे बताओगे क्या हुआ? कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड? कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड? यह दुनिया का अंत नहीं है, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया का अंत नहीं है, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये कब कहते हैं? जब कोई इंसान जो है कोई चीज हो गई है, अगर लाइफ में बुरी हो गई है तो उसके लिए इतना परेशान है, पूरे घर को सर पे उठाया हुआ है और बिल्कुल लग रहा है कि नहीं अब तो सारी चीजें खत्म हो गई, अब क्या होगा। तो उनको कई बार समझाने के लिए कहना पड़ता है ना कि ठीक है भाई, हो गया, ये दुनिया का अंत नहीं है, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, या इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। देर इज नो रूम फॉर डाउट। अब ये रूम वाला वो बेडरूम वाला या होटल रूम वाला रूम नहीं है, ये एक बात करने का तरीका है। मतलब कहना है कि शक की गुंजाइश नहीं है, शक की कोई जगह नहीं है। तो इस जगह के लिए यहां पर आया रूम। देर इज नो रूम फॉर डाउट। आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगा, आई विल टेक्स्ट यू। समझिए, टेक्स्ट जो है वो जो लेटर्स हम लोग, जो शब्द हम लोग लिख करके भेजते हैं मोबाइल पर टाइप करके, उनको टेक्स्ट कहते हैं। नॉर्मल मैसेज करिए तो कहेंगे आई विल टेक्स्ट यू। व्हाट्सएप करिए तो कहेंगे आई विल व्हाट्सएप यू। अगर ईमेल करेंगे तो कहेंगे आई विल ईमेल यू। आपकी इच्छा है टेलीग्राम यूज करते होंगे तो कहेंगे आई विल टेलीग्राम यू। अगर आप सिंपली टेक्स्ट यू भी कहेंगे तो, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग जो है टेलीग्राम, व्हाट्सएप ये सब बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो वो टेक्स्ट जो है उसी में आ जाएगा। मतलब सामने वाले को पता होगा कि हाँ भाई व्हाट्सएप के बारे में बात कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो कहते हैं ना डीएम करेंगे, डीएम करेंगे। ठीक है, तो आप वहां पर जो है इसको इस्तेमाल मत करिएगा, वहां पर डीएम ही इस्तेमाल करिएगा। आप नॉर्मली टेक्स्ट यू का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बस मुझे ये इनबॉक्स कर देना। इनबॉक्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रिसाइजली इनबॉक्स करने की जब बात आती है तो वहां पर ईमेल की ही बात आती है। जस्ट इनबॉक्स दिस टू मी, बस मुझे यह इनबॉक्स कर देना, जस्ट इनबॉक्स दिस टू मी। बढ़ते हैं आगे। मुझे क्षमा करें, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। मुझे क्षमा करें, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। आई एम सॉरी, आई डिडंट कैच यू। आई एम सॉरी, आई डिडंट कैच यू। मैं परेशान हो रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं। आई एम फ्रीकिंग आउट। आई एम फ्रीकिंग आउट। मैं 1 मिनट में आपके साथ रहूंगा या मैं 1 मिनट में आपके साथ होऊंगा। आई विल बी विथ यू इन अ मिनट। आई विल बी विथ यू इन अ मिनट। क्षमा करें, मैं नहीं सुन रहा था। सॉरी, आई वॉजंट लिसनिंग। ये कब होता है? सामने वाला आपसे बहुत बात कर रहा है और आपने एक भी बात नहीं सुनी, लेकिन उसको ये बात पता चल गई। उसने कहा कि आप सुन रहे हैं ना। अगर सामने वाला कह दे कि आप सुन रहे हैं ना, और अगर आप नहीं सुन रहे हो तो आप क्या कहेंगे कि नहीं नहीं सुन रहा था। अगर आपने ये कहा और उसने अगर पूछ दिया कि बताओ मैं क्या कह रहा था, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? इससे बेटर है गलती एक्सेप्ट कर लीजिए और कह लीजिए कि सॉरी, आई वॉजंट लिसनिंग। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। ये काफ़ी स्टैंडर्ड है, काफ़ी फॉर्मल है। तो आप तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया का अगर आप शॉर्टकट जानना चाहते हैं तो आप सिंपली थैंक यू कह करके निकल सकते हैं। दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट। लेकिन जब आप थोड़ा फॉर्मल जगहों पर जाते हैं या थोड़ा फॉर्मल आपको इस्तेमाल करना है कोई लाइन, तो कहेंगे आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। मुझे इतनी देर होने पर खेद है। आई एम सॉरी फॉर बींग सो लेट। मुझे इतनी देर होने पर खेद है। आई एम सॉरी फॉर बींग सो लेट। क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग? क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग? कमिंग को हटा के गोइंग कर दीजिए। क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग? क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या आपके पास फेसबुक है? डू यू हैव फेसबुक? यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, फेसबुक का परिचालन करते हैं या नहीं, तो आपका प्रोफाइल है या नहीं। तो सिंपली पूछा कि क्या आपके पास फेसबुक है? डू यू हैव फेसबुक? अगर इंस्टाग्राम की बात हुई तो डू यू हैव इंस्टाग्राम? डू यू हैव व्हाट्सएप? डू यू हैव टेलीग्राम? डू यू हैव टिकटॉक? आप जिसका भी जो भी इस्तेमाल करते हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप लास्ट वाले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अब कार्यरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या आपका फोन नंबर क्या है? व्हाट इज योर फोन नंबर? आपका फोन नंबर क्या है? व्हाट इज योर फोन नंबर? आप ईमेल पूछना चाहे व्हाट इज योर ईमेल आईडी। अगर आप व्हाट्सएप नंबर पूछना चाहेंगे व्हाट इज योर व्हाट्सएप नंबर। क्लियर, एकदम सॉर्टेड। आपको जो पूछना हो फोन नंबर के जगह पर बस उसको प्लेस कर देंगे। वाक्य में आपको ऐसे बताती हूं कि एक शब्द का उलटफेर और आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? बहुत फॉर्मल सा सवाल है। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? बढ़ते हैं आगे। आप कहाँ के निवासी हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ के निवासी हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? ये आपके करेंटली रहने का जगह नहीं पूछता, रैदर आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में बात करता है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपका क्या अर्थ है? व्हाट डू यू मीन? आपका क्या अर्थ है? व्हाट डू यू मीन? क्या आप धीमी गति में बात कर सकते हैं या क्या आप धीरे बात कर सकते हैं? कुड यू प्लीज टॉक स्लोअर? क्या आप धीरे बात कर सकते हैं? कुड यू प्लीज टॉक स्लोअर? आप कृपया उसे फिर से दोहरा सकते हैं? कुड यू प्लीज रिपीट दैट? या कुड यू रिपीट दैट प्लीज? आप कृपया उसे दोहरा सकते हैं? कुड यू रिपीट दैट प्लीज? तुम क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक? तुम क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक? क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? आर यू कमिंग विथ मी? क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? आर यू कमिंग विथ मी? क्या आपको चाहते हैं? डू यू वॉन्ट समथिंग? क्या आपको चाहते हैं? डू यू वॉन्ट समथिंग? आप कितने समय तक रुकेंगे? हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग? आप कितने समय तक रुकेंगे? हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग?
मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग मच बेटर। मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग मच बेटर। मुझे एक कप कॉफी चाहिए प्लीज। आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफी प्लीज। मुझे एक कप कॉफी चाहिए। अगर यहीं तक लिखे, यहीं तक बोलना है तो आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफी। अगर प्लीज लगाना है तो प्लीज लगाइए। अंग्रेजी में प्लीज, हिंदी में प्लीज लगेगा तो अंग्रेजी में भी लगा दीजिएगा, लेकिन आप मुझे एक कप कॉफी चाहिए यहां तक भी सीमित रह सकते हैं और उसका अनुवाद होगा आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफी। चाय चाहिए, आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी। कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आई वुड लाइक अ कप, I would like a glass of cold drink, right? I would like a glass of water. I would like a glass of juice. I would like a glass of मिल्क शेक। आपको जो भी चाहिए आप वहां पर चाय, कॉफी, मिल्क शेक, कोल्ड ड्रिंक जो भी आपको पीना है आप कॉफी की जगह पर उसको प्लेस कर देंगे। बाकी सब चीज सही वैसे ही रहेगी। कप जो है वो चाय और कॉफी के लिए आएगा, बाकी सबके लिए ग्लास का उपयोग करें, ज्यादा बेटर रहेगा। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगर होता वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लड़कों की बात हो रही है, तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। शी की जगह पर ही हो जाता। सिंपल सी बात है। यहां बहुत सारे लोग हैं। देर आर टू मैनी पीपल हियर। यहां बहुत सारे लोग हैं। देर आर टू मैनी पीपल हियर। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। दे लाइक ईच अदर। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। दे लाइक ईच अदर। वो किस बारे में बात कर रहा है? वॉट इज ही टॉकिंग अबाउट। वो किस बारे में बात कर रहा है? वॉट इज ही टॉकिंग अबाउट। क्या हो रहा है? जब समस्या पूछनी हो तो पूछेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम। सिंपली बोलना हो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो कह सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन या व्हाट्स हैपनिंग। दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की तिथि क्या है? व्हाट इज द डेट टुडे। आज की तिथि क्या है? व्हाट इज द डेट टुडे। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। आप अधीर हैं या आप बिल्कुल आप में कंट्रोल नहीं है। यू आर इम्पेशेंट। आप अधीर हैं, आप व्याकुल हैं। यू आर इम्पेशेंट। आपका मिजाज खराब है। यू आर इन अ बैड मूड। आपका मिजाज खराब है। यू आर इन अ बैड मूड। तुम हमेशा सही हो। यू आर ऑलवेज राइट। तुम हमेशा सही हो। यू आर ऑलवेज राइट। तुम थके हुए लग रहे हो। यू लुक टायर्ड। तुम थके हुए लग रहे हो। यू लुक टायर्ड। वह कहाँ है? वेयर इज ही। वह कहाँ है? वेयर इज ही। क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। मैं अभी बहुत खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। मैं अभी बहुत खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। मैं पूरे दिन बुरे मूड में रहा। आई वॉज इन अ बैड मूड ऑल डे। मैं पूरे दिन बुरे मूड में रहा। आई वॉज इन अ बैड मूड ऑल डे। मैं उनके व्यवहार पर पागल हूं। आई एम मैड एट हिज बिहेवियर। मैं उनके व्यवहार पर पागल हूं। आई एम मैड एट हिज बिहेवियर। मैं आज बहुत डाउन महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड टुडे। या आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग वेरी डाउन टुडे। देखिए डिप्रेस्ड जो है ना काफी भारी भरकम शब्द है। इट मीन्स कि लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। आप अगर सिंपल, कभी कभी होता नहीं है कि एकदम मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो कह सकते हैं आई एम फीलिंग डाउन टुडे या आई एम फीलिंग वेरी डाउन टुडे। डिप्रेस्ड शब्द का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर यही समस्या आपको लगातार काफी दिनों से चल रही हो तो डिप्रेस्ड शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज इस शब्द के इस्तेमाल से मतलब ये काफी सीरियस शब्द है, तो आप इसका इस्तेमाल सोच समझ करके करें। यह एक कठिन दिन रहा। इट्स बीन अ डिफिकल्ट डे। यह एक कठिन दिन रहा। इट्स बीन अ डिफिकल्ट डे। उसने उसे बहुत नाराज किया। ही मेड हर वेरी एंग्री। उसने उसे बहुत नाराज किया। ही मेड हर वेरी एंग्री। समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कब बोलते हैं? जब किसी को कुछ समझाना हो और सामने वाला समझने को ही तैयार नहीं है तो क्या बोलते हैं? समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। बकवास बात मत करो या बकवास मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। बकवास बात मत करो या बकवास मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस।
अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मुझे नींद आ रही है, आई एम गेटिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है, आई एम गेटिंग स्लीपी। मुझे नहीं पता या मुझे नहीं मालूम, दोनों का इस्तेमाल करेंगे, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता या मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक बाथ। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक बाथ। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। आपको कैसे मालूम, हाउ डू यू नो। आपको कैसे मालूम, हाउ डू यू नो। कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग। कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग। क्या कर रहे थे अब तक, वॉट हैव यू बीन अप टू। क्या कर रहे थे अब तक, वॉट हैव यू बीन अप टू। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। तुम कहाँ थे, वेयर वेर यू। तुम कहाँ थे, वेयर वेर यू। क्या मैंने आपको सही समझा, डिड आई गेट यू राइट। क्या मैंने आपको सही समझा, डिड आई गेट यू राइट। इसे दिल पर मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। इसे दिल पर मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, डोंट मेक फूल आउट ऑफ मी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, डोंट मेक फूल आउट ऑफ मी। यात्रा कैसी थी, हाउ वॉज द जर्नी। यात्रा कैसी थी, हाउ वॉज द जर्नी। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। क्या तुम फिर आओगे, विल यू कम अगेन। क्या तुम फिर आओगे, विल यू कम अगेन। मैं शहर से बाहर था, आप कह सकते हैं आई वॉज आउट ऑफ टाउन या आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। क्या कह सकते हैं, मैं शहर से बाहर था। सिंपल सी बात है, मैं शहर से बाहर था। क्या कहेंगे, या तो आप कह सकते हैं आई वॉज आउट ऑफ टाउन या आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है, इन दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही अपने जगह पर सही है और आपको जो याद रहे आप उसका इस्तेमाल करें। बढ़ते हैं आगे। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दो तरीके से इसको बोल सकते हैं, ही इज अनवेल या ही इज नॉट वेल। ही इज अनवेल या ही इज नॉट वेल। फिर आना, डू कम अगेन। फिर आना, डू कम अगेन। वो बहुत बातूनी है। बातूनी का अर्थ होता है टॉकेटिव, जो बहुत बड़ 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 बोलते रहता है। वह बहुत बातूनी है, ही इज वेरी टॉकेटिव या शी इज वेरी टॉकेटिव। शी यानी कि लड़कियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ही यानी कि लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कृपया बैठ जाएं, प्लीज बी सीटेड। कृपया बैठ जाएं, प्लीज बी सीटेड। कृपया थोड़ी देर रुकें, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। कृपया थोड़ी देर रुकें, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। जबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज। जबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज। भगवान पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन गॉड। भगवान पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन गॉड। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, सॉरी टू बॉदर यू। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, सॉरी टू बॉदर यू। यह आपकी बहुत दयालु भावना है, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। यह आपकी बहुत दयालु भावना है, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। बहुत समय से मिले नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत समय से मिले नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। क्या चल रहा है, वॉट इज गोइंग ऑन। क्या चल रहा है, वॉट इज गोइंग ऑन। मेरे साथ पंगे मत करो, डोंट मेस विथ मी। मेरे साथ पंगे मत लो, मेरे साथ पंगे मत करो, डोंट मेस विथ मी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, डोंट मेक फूल आउट ऑफ मी।
मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे मूर्ख मत बनाओ, डोंट मेक फूल आउट ऑफ मी। यह नहीं हो सकता है, दिस कांट बी हैपनिंग। यह नहीं हो सकता है, दिस कांट बी हैपनिंग। यह एक दिमागी बात नहीं है, दिस इज अ नो ब्रेनर। यह एक दिमागी बात नहीं है, दिस इज अ नो ब्रेनर। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। अपनी कार धीरे चलाओ, ड्राइव योर कार स्लोली। अपनी कार धीरे चलाओ, ड्राइव योर कार स्लोली। मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये अच्छी खबर है, दैट्स अ गुड न्यूज। यह एक अच्छी खबर है, दैट्स अ गुड न्यूज। आराम से रहो, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आराम से रहो, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे देखने दो, लेट मी सी। मान जाओ ना, प्रिटी प्लीज। मान जाओ ना, प्रिटी प्लीज। कृपया सहमत हो, प्लीज अग्री। कृपया सहमत हो, प्लीज अग्री। इतना भाव क्यों खाते हो, वाई डू यू एक्ट सो प्राइसी। इतना भाव क्यों खाते हो, वाई डू यू एक्ट सो प्राइसी। यह कब हुआ, when did it happen। यह कब हुआ, when did it happen। मुझे तुम्हारी घिसी पिटी बातें नहीं सुननी, आई डोंट लाइक योर बैनल टॉक्स। इस मामले को मजाक में न ले, डोंट टेक दिस मैटर फॉर ग्रांटेड। इस मामले को मजाक में न लें, डोंट टेक दिस मैटर फॉर ग्रांटेड। ये तो बस शुरुआत है, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। ये तो बस शुरुआत है, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। आपने सारी हदें पार कर दी, यू क्रॉस्ड ऑल योर लिमिट्स। आपने सारी हदें पार कर दी, यू क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। आपने अपनी सारी हदें पार कर दी, यू हैव क्रॉस्ड ऑल योर लिमिट्स। आपने अपनी सारी हदें पार कर दी, यू हैव क्रॉस्ड ऑल योर लिमिट्स। जोर से बोलो, स्पीक अलाउड। जोर से बोलो, स्पीक अलाउड। भोजन परोसो, सर्व द फूड। भोजन परोसो, सर्व द फूड। उसे समय लेने, मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी। या मुझ पर एहसान करो, फेवर मी। दोनों में से आप बस मुझ पर एहसान करो जब आप इस्तेमाल करेंगे तो डोंट को हटा देंगे। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अपने बालों में कंघी करो, कंघी करना यानी कि कॉम्ब। अपने बालों में कंघी करो, कॉम्ब योर हेयर। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल। मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल। इसे अपने पास रखो, कीप इट विथ यू। इसे अपने पास रखो, कीप इट विथ यू। इसे वापस रखो, कीप इट बैक। इसे वापस रखो, कीप इट बैक। इसे नीचे रखो, कीप इट डाउन। इसे नीचे रखो, कीप इट डाउन। मैंने उसे रख लिया, आई केप्ट इट। मैंने उसे रख लिया, आई केप्ट इट। मुझे वहां पहुंचा दो, गेट मी देयर। मुझे वहां पहुंचा दो, गेट मी देयर। मुझसे वहां मिलना, मीट मी देयर। मुझसे वहां मिलना, मीट मी देयर। इसे निकाल दो, गेट इट ऑफ। इसे निकाल दो, गेट इट ऑफ। इससे मुक्ति पाओ, गेट रिड ऑफ दिस। इससे मुक्ति पाओ, गेट रिड ऑफ दिस। मुझे समझ आ रहा है, आई एम गेटिंग इट। मुझे समझ आ रहा है, आई एम गेटिंग इट। दूर हो जाओ, गेट अवे। दूर हो जाओ, गेट अवे। हिंदी में लिखें, राइट इन हिंदी। हिंदी में लिखें, राइट इन हिंदी। आप कुछ खाते क्यों नहीं, वाई डोंट यू ईट समथिंग। आप कुछ खाते क्यों नहीं, वाई डोंट यू ईट समथिंग। मैं सच कह रहा हूं, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। मैं सच कह रहा हूं, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। इन दिनों क्या हो रहा है, व्हाट्सअप दीज डेज। इन दिनों क्या हो रहा है, व्हाट्सअप दीज डेज।
यहाँ कैसे आना हुआ? What brings you here? यहाँ कैसे आना हुआ? What brings you here? मैं आस पास था, I was around. मैं आस पास था, I was around. सब ठीक है? All well? सब ठीक है? All well? अपना सर मेरे कंधे पर मत रखो, डोंट पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर. या तो आप ये कह सकते हैं, सिंपल है, या फिर डोंट लीन योर हेड अगेंस्ट माई शोल्डर. आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कहाँ थे इतने दिनों से? वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज? कहाँ थे इतने दिनों से? वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज? आपका घर कहाँ है? वेयर इज योर हाउस? आपका घर कहाँ है? वेयर इज योर हाउस? मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली. मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली. अपने पिता को मत सिखाओ, डोंट टीच योर फादर. अपने पिता को मत सिखाओ, डोंट टीच योर फादर. तुम किसी काम के नहीं, यू आर गुड फॉर नथिंग. तुम किसी काम के नहीं, यू आर गुड फॉर नथिंग. वह निकम्मा है, ही इज गुड फॉर नथिंग. ठीक है, वह निकम्मा है, he is good for nothing. मुझे यह मुश्किल लगता है, I find it difficult. मुझे यह मुश्किल लगता है, I find it difficult. वह अपने कमरे में रो रही थी, she was crying in her room. वह अपने कमरे में रो रही थी, she was crying in her room. मैंने एक निर्णय लिया है, I have made a decision. मैंने एक निर्णय लिया है, I have made a decision. ये जूता उसी का है, this shoe belongs to him. ये जूता उसी का है, this shoe belongs to him. हमारी कॉलोनी में 20 परिवार हैं, our colony has 20 families. हमारी कॉलोनी में 20 परिवार हैं, our colony has 20 families. उस पर विश्वास मत करो, don't trust him. या do not trust him. उसे अपना निर्णय लेने दें, let him take his decision. उसे अपना निर्णय लेने दें, लेट हिम टेक हिज डिसीजन. तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास और आप भी अपना निर्णय ले लीजिए, यानी कि मेक योर ओन डिसीजन. क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए. मुझे भी डिसीजन बताइएगा कि नहीं बताइएगा. चलिए कमेंट करके मुझे बताइए क्लास आपको कैसी लगी. क्लास पसंद आई है, क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए. और जल्दी से उतनी ही फुर्ती से टेलीग्राम पर आ जाइए, जहां पर आपको बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक मिल जाएगी, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक मिल जाएगी. आपको बात करनी होगी कि आपको ये कैसे मिल सकती है. टेलीग्राम पर सर्च करिए बी बैंकर, मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से पहला सर्च मिलेगा. तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है. नीचे वाले भाई साहब लोग कौन है मुझे नहीं पता नहीं मेरे ही नाम से मतलब लोग हैं अवेलेबल यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, तो वो फेक है. हमारा जो है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ है. जिम्मेदार छात्र बनिए, सही चैनल के साथ जुड़िए, तभी सही तरक्की आपकी संभव है. इस लिंक के जरिए आ सकते हैं तो सीधे इस पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके सीधे ज्वाइन कर सकते हैं. इस नंबर के जरिए आ सकते हैं, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं. और ज्वाइनिंग जो है वो कम्प्लीटली फ्री है, तो जल्दी से आइए, ज्वाइन करिए और अपनी अंग्रेजी को जबरदस्त तरीके से इन्हांस करिए. इन तीनों किताबों के बारे में अगर जानना चाहें या हमारी किसी भी पेड कोर्स के बारे में जानना चाहें, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इनमें से कोई भी कोर्स पेड अगर आपको करनी है तो आप जो है टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं. इसके अलावा फ्री कोर्स भी अगर करनी है तो भी टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, अगली बैच कब शुरू हो रही है. ये सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो डेफिनेटली टेलीग्राम पर आप पूछ लें. जब भी आप मैसेज करें उसके लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है उसके बाद भी, तो कृपया प्रतीक्षा करें. और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा. क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.